हेलो ऑल। तो जो आज का टॉपिक है वो हमारा किसी ऐसे मतलब पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है। तो जो आज का टॉपिक है हमारा वो है हमारा नीट के बारे में कि नीट क्या है ना। और नीट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अपर एज लिमिट क्या है, लोअर एज लिमिट क्या है, कौन कौन इस एग्ज़ाम के लिए अपीयर कर सकता है, किस एज ग्रुप के बच्चे एग्ज़ाम के लिए अपीयर कर सकते हैं, इसका स्कोप क्या है, आगे आप फ्यूचर में नीट एग्ज़ाम से क्या क्या कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में नीट के बारे में हम पूरा सब कुछ बताने वाले हैं कि हम इसमें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या स्कोप है आपका, आप नीट से अपेयर करके आप क्या क्या अपने फ्यूचर में आप किस किस ब्रांचेस में जा सकते हैं, आप इससे अपने फ्यूचर में अपना कौन सी ड्रीम जॉब है जो आप इसके मतलब आप एक्वायर कर सकते हो। तो वो सब हम इस वीडियो में आज देखेंगे। तो जो नीट एग्ज़ाम है उसकी फुल फॉर्म क्या है हमारी, सबसे पहले तो हमें वो पता होना चाहिए। तो जो नीट एग्ज़ाम है उसका फुल फॉर्म होता है नीट एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस एग्ज़ाम और द टेस्ट। ठीक है, तो जो नीट एग्ज़ाम है उसको पहले हम AIPMT के नाम से जानते थे। ठीक है, तो अब ये नीट एग्ज़ाम के नाम से जाना जाता है। तो अब जो नीट एग्ज़ाम है उसको जब आप अपीयर करते हैं तो उससे आप MBBS कर सकते हैं और आप आयुष कर सकते हैं, जैसे कि BHM हो गया, BAMS हो गया, BUMS हो गया, BHMS हो गया। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, BDS हो गया। तो ये सारे जो एग्ज़ाम हैं ये NTA के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। अब जो एडमिनिस्ट्रेशन है अभी ये NTA करवाता है, पहले इसको CBSE कंडक्ट करवाता था। अब इससे फ़ायदे क्या क्या है ना। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, तो इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो है एज ग्रुप 17 ईयर्स। तो जो लोअर एज लिमिट है वो हमारी 17 ईयर्स है। मान लीजिए अगर आपको 2024 में अपीयर करना है इस एग्ज़ाम के लिए, तो आपको 31 दिसंबर 2024 तक आपको 17 ईयर्स का होना होगा। अगर आप नहीं होते हैं तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं हैं, आप इस एग्ज़ाम के लिए अपीयर नहीं कर सकते हैं। तो मिनिमम एज जो है, जो लोअर एज लिमिट है वो हमारी है 17 ईयर्स और अपर एज लिमिट कोई नहीं है। 40 साल का बंदा भी दे सकता है, 45 ईयर्स का एंड सो ऑन, जितने मर्जी ईयर हो वो मैटर नहीं करता अपर एज लिमिट पर। लोअर एज लिमिट बहुत ज़्यादा मैटर करती है। 17 ईयर्स हमारी मिनिमम एज लिमिट है। अब इस एग्ज़ाम के लिए कौन अपीयर हो सकता है, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपके पास क्लास 11th और 12th में आपके पास PCB होनी चाहिए, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और उसमें तीनों सब्जेक्ट्स में पास होना कंपलसरी है। ठीक है, इस एग्ज़ाम के लिए नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स अनलिमिटेड है, मतलब 1 बार दो, 50 बार दो, 10 बार दो, 20 बार दो, कोई भी लिमिट नहीं है। आप अनलिमिटेड बार इसको दे सकते हैं इस एग्ज़ाम को। और जो इस एग्ज़ाम का जो मोड है वो ऑफलाइन मोड होता है। तो जो एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन मोड में आपको OMR फिल करनी आनी चाहिए, वो जो OMR मोड में होता है। तो OMR जो शीट आती है उसके द्वारा ही आप ऑप्शन भरते हैं और इसके जो क्वेश्चन है वो MCQ फॉर्म में पूछे जाते हैं। तो जो डिफ़िकल्टी लेवल होता है इस एग्ज़ाम का बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होता और बहुत ईजी भी नहीं होता है। तो इस एग्ज़ाम का जो डिफ़िकल्टी लेवल हो काफ़ी ज़्यादा मॉडरेट होता है, नॉट टू हार्ड एंड नॉट टू ईजी। अब अगर आप बात करेंगे कि इसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने नंबर का ये एग्ज़ाम होता है पूरा, तो इस एग्ज़ाम के लिए जो टोटल मार्क्स हैं वो होते हैं हमारे 720 मार्क्स का टोटल ये एग्ज़ाम होता है। अब इसमें सब्जेक्ट्स आते हैं आपके 3 सब्जेक्ट्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फिज़िक्स में आपके क्वेश्चंस में आपका 2 सेट्स होते हैं, सेक्शन A होता है और एक हमारा सेक्शन B होता है। सेक्शन A में आपके 35 क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपके 140 मार्क्स के होते हैं। हर एक क्वेश्चन करेक्ट होने पर आपको +4 मार्क्स मिलते हैं। अगर आपका एक इनकरेक्ट हो जाता है तो आपके 1 नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। और फिज़िक्स का जो सेक्शन A है उसमें 35 क्वेश्चन है और सेक्शन B में हमारे 15 क्वेश्चन है, जिसका मार्क्स है हमारे 40, क्योंकि उसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 10 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। जो फिज़िक्स का टोटल जो मार्क्स हैं वो होते हैं हमारे 180 मार्क्स और जो क्वेश्चन हैं वो हमारे होते हैं 45 क्वेश्चन। 35 आते हैं सेक्शन A में और 15 क्वेश्चन आपको गिवन होते हैं पर आपको अटैम्प्ट करने होते हैं सिर्फ 10 क्वेश्चंस। केमिस्ट्री में भी सेम होता है, सेक्शन A और सेक्शन B। सेक्शन A में आपके 35 क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपका 140 मार्क्स का होता है और जो सेक्शन B होता है उसमें आपके आते हैं 15 क्वेश्चंस, जिसमें से आपको सिर्फ 10 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं, जो कि आपका होता है अगेन वही सेम 40 मार्क्स का, जो कि टोटल आपका होता है 180 मार्क्स का। अब बात आती है बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी इसमें मेन सब्जेक्ट है, क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज भी बायोलॉजी की होती है। तो जो बायोलॉजी है उसमें आपको आते हैं सेक्शन A और सेक्शन B, जो कि आएंगे आपके 2 पार्ट्स में डिवाइड होकर, दैट इज़ बॉटनी एंड जूलॉजी। बॉटनी में हम प्लांट के बारे में पढ़ते हैं, तो जो प्लांट वाला जो पोर्शन होता है वो सारा बॉटनी में आपके क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें आपको सेक्शन A और सेक्शन B दिया जाएगा। बॉटनी का सेक्शन A और सेक्शन B अलग होता है और जूलॉजी का सेक्शन A और सेक्शन B अलग होता है। तो अगर हम पहले बात करेंगे बॉटनी की, तो बॉटनी में कितने क्वेश्चन आते हैं, तो जो बॉटनी है उसमें जो सेक्शन A होता है उसमें आपके 35 क्वेश्चन आते हैं, अगेन सेक्शन B में आपके 15
15 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से आपको सिर्फ 10 अटेम्प्ट करने होते हैं। तो फिर आपके 35 और कितने क्वेश्चंस हो गए 10, तो वो आते हैं आपके 45 नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम बॉटनी एंड 45 फ्रॉम द जूलॉजी एज वेल। तो वो जो 45 क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं, तो जो टोटल मार्क्स होता है इनका होता है 180, तो इसलिए हमारा जो टोटल नंबर है वो आपका हो जाता है 720 मार्क्स का। तो वो जो 720 मार्क्स है वो आपका क्या होता है, टोटल मार्क्स का नंबर होता है। जैसे कि आपका 180 हो गया आपका फिजिक्स से, जिसमें सेक्शन ए सेक्शन बी था, अगेन 35 एंड 15, जिसमें से आपको 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 15 वाले में से। फिर आपका केमिस्ट्री में भी सेम था। अगर आप बात करेंगे बायो की, तो बायो में क्या था, जूलॉजी एंड बॉटनी। बॉटनी में आपके थे 35 क्वेश्चन सेक्शन ए में, सेक्शन बी में थे आपके 15 क्वेश्चन, जो कि 10 ही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने थे जिसमें से। फिर आपका था जूलॉजी, जूलॉजी में भी सेक्शन ए और सेक्शन बी था, जिसमें से आपको सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन करना कंपलसरी था, जबकि आपका सेक्शन बी जो था उसमें आपके 15 क्वेश्चंस थे, जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 10 ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने थे। तो इसमें से आपका टोटल जो बनता है वो आपका बनता है हमारा 720 मार्क्स। तो ओवरऑल आपका जो सबसे ज़्यादा वेटेज है वो आपकी आई है बायो की, जो कि आपकी जूलॉजी के 180 मार्क्स हैं और बॉटनी के आपके 180 मार्क्स है। टोटल जो बायोलॉजी आती है वो आपकी 360 मार्क्स की आती है, फिजिक्स आपकी 180 मार्क्स की आती है एंड केमिस्ट्री आपकी 180 मार्क्स की आती है, जिसका टोटल बनता है 720 मार्क्स। और ये जो एग्ज़ाम है ये हमारा MCQ मोड में होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अभी हर एक करेक्ट क्वेश्चन के लिए आपको +4 मार्क्स मिलते हैं, हर एक इनकरेक्ट क्वेश्चन के लिए आपको -1 मार्क्स मिलते हैं। अगर आप क्वेश्चन कोई अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलते हैं, आपको 0 मार्क्स मिलते हैं। तो अब हम आते हैं न्यू टाई ब्रेकिंग रूल। अब ये टाई ब्रेकिंग रूल क्या है, मान लीजिए जब किसी दो बच्चों के सेम मार्क्स आ रहे हैं किसी सब्जेक्ट में, तो पहले हम देखते थे सबसे पहले बायो के मार्क्स, क्या बायो के मार्क्स में कितना इक्वल है, फिर हम देखते थे केमिस्ट्री के मार्क्स, फिर हम देखते थे फिजिक्स के मार्क्स। तो जो अब है, अब हम सबसे पहले देखते हैं फिजिक्स के मार्क्स, फिर हम देखते हैं केमिस्ट्री के मार्क्स, फिर हम देखते हैं बायोलॉजी के मार्क्स। अगर किसी दो बच्चों के सेम है, मान लो कोई ए बच्चा है और कोई एक बी बच्चा है, तो वो जो ए और बी बच्चा है अगर मान लो उनके सेम, मान लो अब आप मान लीजिए 710 और 710 है, तो सबसे पहले हम उनके देखेंगे क्या उनके फिजिक्स में सेम है। मान लीजिए अगर फिजिक्स में भी सेम है तो फिर हम देखेंगे केमिस्ट्री में सेम है, अगर मान लीजिए उसमें भी सेम है तो फिर हम देखते हैं बायोलॉजी में। तो अगर फिर उससे हमारा क्या हो जाता है, अगर जिसके ज़्यादा होंगे इन तीनों में से किसी भी एक सब्जेक्ट में, या तो मान लो 2 में सेम थे, अब किसी के बायो में ज़्यादा हो गए, तो बायो वाले की रैंक हम ज़्यादा कर देते हैं और दूसरे वाले की रैंक थोड़ी एक नीचे हो जाती है। तो इस हिसाब से रैंक भी डिसाइड करी जाती है। तो अब हम आते हैं, अब सेफ स्कोर क्या होगा। तो आपको इस एग्जाम में, अब जैसे मैंने आपको बताया कि 720 एग्जाम है तो स्कोर तो काफ़ी ज़्यादा है, तो अब आपको इसमें सेफ स्कोर क्या रहेगा, मतलब आपको कितना हद से हद तक, मतलब आपको कितना स्कोर करना है ताकि आपको कोई कॉलेज मिल जाए। अगर आप जनरल हैं तो आपका स्कोर होना चाहिए 630+, या एटलीस्ट 630, 635 या 625 इसके आसपास होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं हम, अगर आप EWS है, EWS का स्कोर होना चाहिए 620+ या फिर 625, 620+ इतना होना चाहिए, तभी आपको कोई कॉलेज अच्छा मिल सकता है। फिर अब हम आते हैं SC वालों पर। SC वालों का स्कोर होना चाहिए 475+, 520, 500, 510। ये जो मतलब डेटा है ये मतलब प्रेडिक्टेबल डेटा है। अब ये जो डेटा है काफ़ी ज़्यादा वेरिएबल भी हो सकता है, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है इस डेटा में। नेक्स्ट आते हैं हम ST पर। ST का कितना होना चाहिए 470+, 500। अगेन वही SC और ST का थोड़ा बहुत सिमिलर सा ही होता है, पर ST को थोड़ा ज़्यादा मार्क्स का मतलब एडवांटेज मिल जाता है। जैसे अगर आप देख लीजिए, अगर SC वालों को अगर 500 में मिल रहा था कॉलेज, तो ST वालों को मिल जाएगा 490 में कॉलेज, 485 में कॉलेज, 495 में कॉलेज। तो थोड़ा बहुत मार्क्स का डिफरेंस हो जाता है SC और ST में। नेक्स्ट, अब अगर आप बात करेंगे कि इस साल रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होने वाला है, वो अब हो जाएगा अभी कुछ ही दिनों में, फरवरी से मार्च के बीच में हो जाता है हर साल रजिस्ट्रेशन। तो जैसे कि अब कभी कभी हो जाता था दिसंबर से मार्च के बीच में, अब जैसे दिसंबर में नहीं हुआ, जनवरी में भी नहीं स्टार्ट हुआ, तो अब आपका हो सकता है फरवरी और मार्च के बीच में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाए इस एग्जाम का, इस साल के लिए 2024 नीट एग्जाम के लिए। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन विजिट आवर वेबसाइट। और बाकी अगर आपको सिलेबस जानना है तो आप हमारी नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं।